So, good evening, friends, and welcome to this 13th lesson number 13 of our KP astrology batch. And our ongoing topic is marriage. कल एक marriage का हमने जो पहला केस डिस्कस किया था, वो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया. बीच में हमने रिकॉर्डिंग पॉज किया था, and after that I think I forgot to switch it back, switch it on again. तो वो आधा ही रिकॉर्डिंग हुआ था, इसलिए आपने देखा होगा मैंने वो नहीं भेजा उसके वीडियो कि वो 6-7 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई थी, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हुई. तो दैट उसको फिर से जल्दी से डिस्कस कर लेंगे आज और उसका रिकॉर्डिंग है, बिकॉज दैट इज एन इम्पोर्टेंट केस. दैट्स बहुत रिसेंट, 2 दिन पहले हमारे पास वो केस आया था. और आज सुमंत जी स्क्रीन पे आ सकते हैं तो आ जाइए प्लीज, बाद में बंद कर लीजिएगा. आज सुमंत जी ने आज अभी शाम को एक वो भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने तो शाम को 6 बजे उसको देखा करीब. We wanted to discuss some horoscope, है ना. तो वो हमने उसमें कुछ नहीं किया है. हॉरोस्कोप तो हमने अपने सिस्टम में डाल लिया है, उसको देखते हैं और खोल के डिस्कस कीजिए आप लोग. उसमें दिस पर्सन, आई थिंक ही इज इनका डेट ऑफ बर्थ है. डेट ऑफ बर्थ कब का है सुमन जी? डेट ऑफ बर्थ कब का है? 1972 का सर बता रहा हूँ. 1972 के डेट ऑफ बर्थ है, and that means he is 28 plus 21, 49. शादी 14 नहीं. मार्च 1972 का है, शाम में 7:42 का. हाँ, वो हमने डाल लिया है. अभी मैं जी. खोलता हूँ, पहले उसी से स्टार्ट करेंगे. तो we'll discuss this. This is a live case presented by Sumant ji, one of our participant students. He wanted to discuss this case. तो इसको मैं डिस्कस करूंगा. वैसे तो देखिए, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं पार्टिसिपेंट्स का हॉरोस्कोप नहीं डिस्कस करता हूँ अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग स्पेशल. बट इन्होंने चूंकि भेजा है, तो चलिए मैं उसको आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विथ यू. आई हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन इट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था. 6 बजे मेरे को मिला ही है, तो आई हैव जस्ट ग्लांस थ्रू इट. आप ही लोगों से करवाता हूँ. दिस पर्सन इज नॉट येट मैरिड. इनका हॉरोस्कोप मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, जो हमने अपने सिस्टम में डाला है, and we'll discuss that. I'm going to share it with you, okay? Screen share कर रहा हूँ मैं. Screen share कर रहा हूँ. खुल जाएगा तो बताइएगा. ओके, देखिए ये आ गया. आप खुल गया आप लोगों के सामने? जी खुल गया. देखिए ये है, इसमें हमने इसका हेडिंग में डाला है चार्ट सुमंत सिंह रेफरेंस. नाम आपने बताया नहीं था तो नहीं डाला हमने. डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1972 at 7:42 PM अहमदाबाद गुजरात. ठीक है, am I right? यही है ना? हाँ, यही है सर. ये आपके सामने जो है ना, ये स्क्रीन खुल गया. ठीक है, अब नाउ आप लोग बताइए मैरिज के लिए. आप बताएं कहां से देखना है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या देखना है हमें मैरिज में? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? 7th house of Lord. This we are discussing this case, a live case in front of you. We are discussing, or is it a denial of marriage? इनकी शादी अभी नहीं हुई है, तो ये आप ही लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. हाँ, किसने बोला 7th का सब लॉर्ड? somebody said ना. शादी के लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? What are we to see? सबसे पहले whether There is promise or not. marriage is promised or not. सबसे पहले हमें यही देखना है, ठीक है. सबसे पहले हमें देखना है whether marriage is promised or not. तो उसके लिए क्या देखेंगे? 7th हाउस का हम सब लॉर्ड देखेंगे. 7th हाउस का सब लॉर्ड क्या है? हाँ जी, 7th हाउस का सब लॉर्ड कहाँ से देखेंगे? देखिए, यू गेट यूज टू दिस सॉफ्टवेयर जल्दी से, है ना, अदरवाइज
सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड कहाँ से देखेंगे आप लोगों ने अभी तक देख लेना चाहिए था। कस्पल पोजीशंस में सर है, यहाँ लेफ्ट हाँ, तरफ तो में क्या है राहु लिखा हुआ सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड क्या है? है। राहु है राहु जो है। है, राहु है। राहु ठीक है, जो राहु है। फर्स्ट, नाइन्थ और तो 11th का अब भी बना देखिए, हुआ है। अब एक जगह कहीं क्योंकि स्क्रीन चेंज करेंगे, तो पहले तो आप लोग किसी कागज पेंसिल पे नोट कर लीजिए, सो दैट वी डोंट हैव टू कम बैक टू द स्क्रीन। राहु इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस। अब राहु का चलिए ठीक है, विल कम बैक, नो प्रॉब्लम। राहु, अब हम सिग्निफिकेटर्स खोल रहे हैं। हमें देखना होगा वेदर कस्पल सबलॉर्ड promises marriage or not by signifying the marriage giving houses. Okay, that we will have to see. तो मैं significator tables को खोल रहा हूं। ये देखिए significator table आपके सामने आ गए। ठीक है, now what is Rahu signifying? Tell me from this significator tables. ये ऊपर वाला है significator tables। हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग सबलॉर्ड है सिग्निफिकेटर है। हाँ, सिक्स्थ हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है राहु। सिक्स्थ हाउस, तो सिक्स्थ हाउस क्या होता है? डिनायल ऑफ मैरिज। मैरिज के लिए डिनायल होता है। लेकिन राहु और केतु के जो है ना, मल्टी फैसेटेड इनके जो हैं सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो सिंस इट इज राहु, तो हमें राहु के और भी सिग्निफिकेशंस देखने होंगे। एक तो हमने देख लिया, राहु इज एन एजेंट ऑफ सैटर्न, और वो भी सिक्स्थ हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। आप सुमंत बोल रहे हैं ना? नहीं, अर्पित। अब अर्पित, ओके। राहु इज द एजेंट ऑफ सैटर्न, आपने देख लिया। अदरवाइज वील गो बैक। अरे यार, ये घूमने क्यों लगा भाई? 1 मिनट, 1 मिनट, समथिंग, ये क्या? Now we'll go back again and आपने तो देख लिया है सिक्स्थ हाउस का। I'm going to hide these. अच्छा, we'll go back। देखिए राहु और क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर। सिक्स तो देख कर रहा है ए लेवल सिग्निफिकेशन से, और क्या क्या कर रहा है? बी लेवल सिग्निफिकेशन में क्या कर रहा है? 11th का वीक दे रहा है। नहीं, बी कॉलम में देखिए राहु कहाँ है। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलिए। जी बी कॉलम में फोर्थ हाउस कर रहा है, फोर्थ हाउस कर रहा है ना, तो सिक्स्थ और फोर्थ फोर्थ। हाउस। सी कॉलम में कहाँ कर रहा है? 12। तो राहु एज अ प्लैनेट एट द स्टेलर लेवल, हाउस तो ओन नहीं करता है राहु, ठीक है। एट द स्टेलर लेवल 6, 12 एंड 4 तो सिग्निफाई कर रहा है। तो नन ऑफ दीज हाउसेस सपोर्ट मैरिज। ठीक है, सर ये राहु यूट अनटेनेंटेड होकर 7th का सब लॉर्ड बना है। अनटेनेंटेड नहीं है राहु, अनटेनेंटेड नहीं है। हाँ, अनटेनेंटेड कैसे अनटेनेंटेड बोल रहे हैं आप? अब राहु के सामने कोई बैठा है? देखिए, ये देखिए बी कॉलम में राहु है, इसके सामने कोई बैठा हुआ है ना। हाँ, अनटेनेंटेड, बी वेरी केयरफुल, डोंट गेट इट रॉन्ग। ओके, अनटेनेंटेड नहीं है राहु। ठीक है, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है। सो राहु एट द स्टेलर लेवल एज अ प्लैनेट, it is signifying, it is sitting in the fourth house. It is in the star of either sun or moon, देखना पड़ेगा किसका स्टार में है। It is signifying sixth house very strongly and it is signifying 12th house very strongly. प्लूटो हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, तो 12th हाउस का उसका भी जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेशन। दिस इज ए लेवल सिग्निफिकेशन ओनली। तो 6th और 12th तो वो बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। फोर्थ इज आल्सो नॉट अ मैरिज सपोर्टिंग हाउस इन केपी। ओके, तो एट द स्टेलर लेवल राहु इज डिनाइंग मैरिज। अभी राहु और क्या क्या करता है? राहु के सिग्निफिकेशन देखने के लिए, राहु जिसके राशि में बैठता है उसका भी फल देगा राहु। वेयर इज राहु सिटिंग? Saturn। Capricorn. Capricorn is owned by Saturn। Saturn. Okay. और यहीं पर आप अभी फिर बैक टू सिग्निफिकेटर टेबल जाएंगे। सब लॉर्ड ऑफ राहु को भी देख लीजिए कौन है। सब लॉर्ड ऑफ राहु कौन है? वीनस। वीनस है।
वी हैव टू सी द सबलॉर्ड ऑफ द सबलॉर्ड। 7th हाउस का सबलॉर्ड जो है राहु है, उसके सबलॉर्ड को भी हमको देखना है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू सी राहु सिग्निफिकेशंस थ्रू सैटर्न एंड थ्रू वीनस। So we go back to the significator table. तो अब आप देखेंगे सैटर्न और वीनस हमें क्या क्या सिग्निफिकेशन दे रहे हैं। सैटर्न और वीनस हमें क्या क्या सिग्निफिकेशन दे रहे हैं। व्हाट आर दैट मीन्स राहु थ्रू सैटर्न whose agent राहु becomes, or Saturn becomes the Rahu, however you may put it. What is Saturn signifying? Now first let us see Saturn. Saturn क्या signify कर रहा है? 6th house prominently. That means Rahu through Saturn is signifying again the 6th house. What else is Saturn signifying? What else is Saturn? 8th house. 8, 12. 8th house. ठीक है, and 12th house and 5th and 6th house. कोई भी मैरिज सपोर्टिंग हाउस को सैटर्न भी नहीं सिग्निफाई कर रहा है, which means राहु as the 7th sublord is not signifying any of the marriage helping houses through Saturn also. Now the sublord of Rahu is Venus. The sublord of Rahu is Venus. Venus देखिए क्या कर रहा है? 2nd house. एक कॉलम से चलिए, ये म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। डॉग का बार्किंग का आवाज आ रहा है, किसी का वो somebody is not muted, म्यूट कर दीजिए। Venus ये 8th कॉलम house से स्टार्ट कीजिए। 8th हाउस कर रहा है, ठीक है। prominently. ऑब्स्ट्रक्शन, इट डज नॉट डिनाई मैरिज बट इट इज अ हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। Hmm. 8th 2 बार सिग्निफाई कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? सी कॉलम में देखिए, second house. सेकंड एंड 9th. 9th, ठीक है। सेकंड हैज समथिंग टू डू विद मैरिज बट अलोन इट कांट डू एनीथिंग, नंबर 1। वो और बताइए क्या कर रहा है? कम टू डी कॉलम, 9th. same 2nd and 9th. So Venus is signifying 9th, Venus is signifying 8th, and Venus is signifying 2nd. 2nd is connected with marriage, but something has to, something has to be connected with the 7th house. Rahu हम कह सकते हैं कि ठीक है, but since Rahu is signifying the 6th very strongly, 2 बार 12th को signify कर रहा है, 6th को signify कर रहा है, तो how can Rahu give marriage? And for a second चलिए मान लेते हैं Rahu through Venus is giving us 2nd house. So in KP we say that even if the 7th sublord is connected with any of the marriage giving houses, 2, 7, 11, marriage may be possible. But at the same time, it should not be vehemently denying also. Vehemently denying means signifying the most potent negating house, which is the 6th house. So Rahu is negating the 6th house directly as a planet at the stellar level and through Saturn also. 6th, it is signifying twice. Okay, चलिए मान लेते हैं कि some of you, सुमंत जी आप बताइए मुझे, सुमंत जी आपका क्वेश्चन है, क्या वीनस जो है, राहु जो वीनस के थ्रू 2nd हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, इज इट इनफ फॉर टू गिव मैरिज? टेल मी। सर मुझे तो लगता है कि उसको देना चाहिए, देना चाहिए क्योंकि सेकंड को जी हाँ, लेकिन नहीं दिया ना, 9 भी सपोर्टिंग है। नहीं दिया ना। नहीं, इनका क्वेश्चन इसलिए ही आया था कि मतलब आगे शादी के चांसेस हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, अब आप देखिए वापस जाइए, देखिए ऐसा है ना, अब आप ना, आई एम टेकिंग यू बैक हियर। अब मुझे आप बताइए, वीनस को थॉरली स्टडी कीजिए आप लोग। वीनस को थॉरली स्टडी कीजिए। वीनस अपने ही स्टार और सब में, तो क्या रेनफोर्स करेगा क्या उसके रिजल्ट को सर? वीनस रीइंफोर्स कर रहा है, और किसका सब लॉर्ड है वो? राहु का सब लॉर्ड है। नहीं, किस कस्प का सब लॉर्ड है? अच्छा, कस्प का।
ये आप मिस किए होंगे। 6 का सब लॉर्ड है का सब लॉर्ड है, जी, 12th का भी reinforced है। है, so it is as good as a tenanted untenanted planet। ठीक है, अपने ही स्टार में बैठा है और उसके स्टार में कोई दूसरा प्लैनेट नहीं बैठा है। नाउ सी दिस, वीनस देखिए, वीनस इज हियर, वीनस इज सिटिंग इन इट्स ओन स्टार, ओके, एंड वीनस इज हियर, वीनस इज सिटिंग इन इट्स ओन स्टार। There is no other planet in the star of Venus. So it is as good as untenanted. It is a reinforced position. So if it becomes the cuspal sublord of any house, it will signify that cusp very strongly. It is signifying the 6th house as a cuspal sublord, the 6th cusp as its sublord, as good as an untenanted planet. That is why marriage has been denied. That is why marriage has been denied. देखिए अभी इनका फेवरेबल टाइम मरकरी की महादशा चल रही है इनकी, ठीक है, मरकरी की महादशा इनकी चल रही है। 2009 में इनकी सैटर्न की महादशा खत्म हो गई। सैटर्न तो सपोर्टिव नहीं था, अदरवाइज चलिए महादशा में आ गए। सपोज माई सबलॉर्ड्स आर रॉन्ग, चलो मान लेते हैं सबलॉर्ड्स गलत होंगे। सपोज सैटर्न हमें 2009 तक सैटर्न था। By the end of 2009, this gentleman would have been 28 plus 9, 37. तो 37 तक भी क्यों नहीं इनकी शादी हुई? Saturn को हम देख चुके हैं। Saturn also is not signifying the marriage giving house. It is signifying the marriage denying houses. So that is why marriage did not take place. अभी Mercury है, Mercury is favorable, can give marriage, but his 7th house, 7th sublord has blocked. इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है शादी का। तो ये सिग्निफिकेटर मरकरी जो है ना, मरकरी एज अ सिग्निफिकेटर एज द महादशा लॉर्ड, इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द 7th हाउस, इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द 7th हाउस, लेकिन इट इज अनेबल टू गिव मैरिज बिकॉज मैरिज का दरवाजा बंद हो गया है। मैरिज का दरवाजा बंद हो गया, और इसको मैं हॉरोस्कोप के टाइम को इसलिए करेक्ट मान रहा हूं क्योंकि ये ऑड, देखिए जब ऑड आता है आपके पास टाइम ना, ये 7:42 का टाइम है। दैट मींस स्पेशल केयर हैज बीन आइदर टेकन टू नोट द टाइम ऑफ बर्थ और इट हैज बीन रेक्टिफाइड बाय समबडी। किया होगा इन्होंने, कई जगह गए होंगे, कई जगह दिखाया होगा उन्होंने शादी हो रही है नहीं हो रही है जी। तो ये इनके प्रोस्पेक्ट, अब तो ये 50 साल के होने वाले हैं, ठीक है। अगर ये अभी भी इच्छुक हैं तो इनको कोई उपाय बताइए, उपाय बताइए, अगर ये करना चाहेंगे करेंगे, शायद हो जाए। अब उपाय के लिए इनका जो है नॉर्थ इंडियन चार्ट खोलिए आप, देखिए क्या है। नॉर्थ इंडियन तो हमने देखा नहीं है, नॉर्थ इंडियन इनका हमने खोल के देखा नहीं है, नॉर्थ इंडियन से क्या आ रहा है। मैरिज गिविंग इनके प्लैनेट्स जो हैं, देखिए वीनस इनका 8वें भाव में चला गया है। वीनस इज द प्राइमरी सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज, वैसे भी मैरिज का वो कारक होता है। वीनस इनका 8वें भाव में चला गया है, ठीक है। शुक्र जो है 8वें भाव में चला गया है, मिड पॉइंट पे बैठा हुआ है, और इनका, चलो इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ अगर आप करना चाहेंगे तो। बट एनीवे वी हैव कम टू द कंक्लूजन। इसको हम अभी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको अगर करने लगेंगे, एंड हाफ द पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ केस ऑफ, यू नो, दिस इज अ केस ऑफ किसी को ये वर्डिक्ट देने में थोड़ा सा, it's a very very sensitive matter how to tell the person, you know, that denial of marriage, you can't do that outright,
तो वो आपके क्लाइंट है, आप उनको बोलिए भाई मुश्किल है थोड़ा, कुछ उपाय करके देख लीजिए, शायद हो जाए। दिस इज ऑल दैट यू कैन टेल हिम। और आप कुछ क्या बोल सकते हैं? कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, नवांश वगैरह देखेंगे इनका, ठीक है ना फिर, क्योंकि रेमेडियल मेजर्स तो नॉर्थ इंडियन पद्धति से ठीक रहता है। तो एनीवे, दिस इज अ क्लियर कट। इन टू समराइज, राहु इज द sublord of the 7th house. Rahu is signifying 6th. Rahu through Saturn, in whose Rashi it is sitting, it is again signifying the 6th. Rahu also represents Venus. Venus is signifying the 2nd. But since Venus is the untenanted sublord of the 6th house, Venus is signifying the 6th house very strongly. It has a sway over its 2nd house signification. Therefore, Venus is also denying marriage. So, sublord of the 7th house is denying marriage from, from any angle you take it. कहीं से भी आप ले लेंगे, denial of marriage है. That is why this gentleman has not been able to get married. तो यहाँ हम any questions पूछ लीजिए, otherwise इसको हम यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, is it okay? Are you satisfied? Yes, sir. जी जी ठीक है सर। सुमन जी ठीक है? जी जी ठीक है, चलिए।